हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू कुसुम्स किचन। आज हम बहुत ही स्पेशल और बहुत ही यूनिक डेजर्ट बना रहे हैं जिसके बहुत सारे नाम हैं। कुछ लोग इसे वर्की मीठी पूरी, कुछ लोग इसे बालूशाही भी बुलाते हैं, कुछ इसे खाजा बोलते हैं और कुछ लोग इसे चिरोटे भी बुलाते हैं, और भी कई नाम हैं। आप इसे क्या बुलाते हैं मुझे ज़रूर बताइएगा। और इसे बनाना बहुत ही ईजी है। आप मेरे साथ इसे वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको पता चले मैंने किस तरह से बनाया है। शुरू करते हैं रेसिपी को। अगर आप पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आता है तो लाइक कर दें, नहीं पसंद आता है तो डिसलाइक कर दें। और हाँ, बेल आइकन को ज़रूर हिट कीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो शेयर करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिले। तो आप देख सकते हैं ना कितना खस्ता और बहुत ही लेयर वाला ये डेजर्ट बन करके रेडी हुआ है। शुरू करते हैं हम रेसिपी को। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए 300 ग्राम बेकिंग फ्लावर और मैदा। मैंने यहाँ पर 300 ग्राम मैदा ले लिया है और इसमें मैंने डाल दिया है 70 मिलीलीटर घी और क्लेरिफाइड बटर। जितना भी आप मैदा लेते हैं उसका 1/4 पार्ट आपको यहाँ पर घी या ऑयल ऐड कर देना है। वैसे ये स्वीट डिश है तो इसमें आप घी ऐड करें, ऑयल को आप अवॉइड करें। इसे हमने अच्छे से मिक्स कर दिया है और जब ये होल्ड करता है कुछ इस तरह से हमारे हाथों में, इसका मतलब जो हमने मॉविंग यानी कि मोयन लगाया है घी का वो बिल्कुल परफेक्ट है। अगर होल्ड नहीं होता है तो आप और थोड़ा सा घी ऐड कर सकते हैं। बस अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करते हुए इसका एक सॉफ्ट सा डो बना लेंगे। तो हमारा डो बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हम इसे ढक करके 30 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख देते हैं एक तरफ। जब तक डो रेस्ट कर रहा है हम यहाँ पर बनाते हैं एक तरह का स्लरी। तो इसे बनाने के लिए चाहिए 2 स्पून हमने लिया है बेकिंग फ्लावर और मैदा, और इसमें जाएगा 1 चम्मच घी। तो क्वांटिटी आप बिल्कुल परफेक्ट लें। अगर आप 2 चम्मच मैदा ले रहे हैं तो उसमें क्वांटिटी आपको घी का सिर्फ 1 चम्मच ऐड करना है। इसे अच्छे से इस तरह से चलाएं। 1 मिनट आप चलाएंगे तो ये फूल जाएगा और कलर में वाइट हो जाएगा। तब तक हमें इसे मिक्स करना है। तो आप देख सकते हैं ये कलर में थोड़ा सा वाइट हो गया है, क्रीमी हो गया है। और इसे भी हम रखते हैं एक तरफ। 30 मिनट हो चुके हैं। हमारा जो आटा है वो परफेक्टली रेडी हो चुका है। अब हम इसे थोड़ा सा नीड कर लेते हैं और उसके बाद इसके 4 पोर्शन कट कर लेते हैं और इसके हम बनाते हैं लोई, और लोई से हम बनाते हैं चपाती। तो जैसे हम नॉर्मल चपाती बनाते हैं ना वैसे ही हमें चपाती बनानी है, बस इसके ऊपर आपको आटा नहीं लगाना है। अगर आपको लगता है ये स्टिकी है तो थोड़ा सा आप बेलन पर यानी कि रोलिंग पिन पर या चपाती पर थोड़ा सा घी लगा लें। तो इस तरह से हमें बिल्कुल पतली चपाती इसकी बेल लेनी है। मैं आपको यहाँ पर इसकी थिकनेस भी दिखा देती हूँ कि कितना थिक है। तो ये देखिए इस तरह से बिल्कुल पतली चपातियाँ हमें बेलनी है। तो वो हमने एक तरफ रख दी हैं और बाकी की जो 3 चपाती बची है वो भी इसी तरह से रोल कर लेंगे। और ये फटाफट से रोल हो जाती है क्योंकि इसमें हमने जो घी ऐड किया है ना वो इसे फटाफट से बेलने में हमको हेल्प कर देता है। तो यहाँ पर हमने सेकंड वाली चपाती भी रेडी कर ली है, थर्ड भी हो गई है और फोर्थ भी। तो एक चपाती हमने ली है, उसके ऊपर जो भी हमने स्लरी रेडी किया था घी और मैदे का, उसे हर तरफ अच्छे से स्प्रेड कर देना है। बहुत ज़्यादा नहीं लगाना है पर कोई कॉर्नर छूटना भी नहीं चाहिए। उसके ऊपर इस तरह से हमें ये जो सेकंड वाली चपाती है वो अच्छे से स्प्रेड कर देंगे, यानी कि इसके टॉप पर रख देंगे। सिर्फ प्लेस करना है और उसके बाद फिर से हमें सेम जो पेस्ट हमने बनाया था, स्लरी बनाया था, वो अप्लाई कर देना है। बेटर होगा कि आप अपनी फिंगर्स का यूज़ कर लें। तो इस तरह से हमने सेकंड वाला चपाती लगाया। अब हम थर्ड चपाती इसके ऊपर प्लेस कर देते हैं और सेम प्रोसेस हमें यहाँ भी करना है। इसके साथ ये जो हम यहाँ पर स्लरी लगा रहे हैं ना घी और मैदे वाला, इससे इसमें बहुत ही परफेक्ट लेयर्स आती है। और बहुत सारे लोगों को कंप्लेन होती है कि जब वो बालूशाही बनाते हैं तो उसके अंदर शुगर सिरप नहीं जाता है। तो इस तरह से आप बना कर के देखें, आपकी वो जो कंप्लेन है ना शुगर सिरप नहीं जाने वाली वो बिल्कुल
ख़त्म हो जाएगी। तो हमने यहाँ चारों चपाती को रख लिया है, प्लेस कर लिया है, और उसके बाद जो टॉप था उसके ऊपर भी हमने इसी तरह से लगा दिया। और फिर इस तरह से हमें रोल करते हुए एक सिरे से दूसरे सिरे तक इसे लेके जाना है। तो आप जब रोल कर रहे हैं तो इसे दबाते हुए रोल करें ताकि ये खुले नहीं। तो बस ये रोल हो चुका है। अब हम इसे कट कर लेंगे पीसेस में। तो आप साइज़ यहाँ पर देख सकते हैं मैं किस तरह से इसे कट कर रही हूँ। ये आप देखिए कितने सारे इसके अंदर लेयर्स दिख रहे हैं ना। इस तरह से अपने पाम से इसे बिल्कुल स्लाइटली प्रेस करें, कुछ इस तरह से। और उसके बाद अब हम इसे रोल कर लेंगे रोलिंग पिन से। मैंने एक तरफ कुकिंग ऑयल को हॉट होने के लिए रख दिया था। आप चाहें तो इसे घी में भी फ्राई कर सकते हैं, बट मैं यहाँ ऑयल के अंदर से फ्राई कर रही हूँ। और बाकी के जितने भी हमारे पास ये लोई बची है ना, वो इसी तरह से हम रोल कर लेंगे। जो आपको ये लेयर्स इसके अंदर दिख रही है, जब आप इसे फ्राई करेंगे तो एक एक लेयर बिल्कुल अच्छे से क्रिस्पी हो जाएगा और ओपन हो जाएगा। लाइक आपको हर एक लेयर इसमें दिखेगी। तो यहाँ पर जो ऑयल गर्म हो गया था उसके अंदर मैंने इन्हें ड्रॉप कर दिया है। फ्लेम को यहाँ पर मैंने मीडियम रखा हुआ है और 2 मिनट के बाद मैंने इन्हें टर्न कर दिया था। आपको दिख रहा है इनका कलर हल्का सा लाइट हो गया है। तो आप देख सकते हैं इसमें हर एक लेयर बहुत अच्छे से ओपन हो गया है। जो ये लेयर्स होती हैं इन्हीं के अंदर शुगर सिरप बहुत अच्छे से जाता है। तो इसी तरह मैंने 2-3 बैच में जितने भी हमने यहाँ पे चिरोटे, खाजा या वर्की पूरी जो भी हैं वो हमने फ्राई कर लिए हैं। और ये आप इस तरह भी इन्हें चाय के साथ एंजॉय कर सकते हैं, बहुत डिलीशियस लगते हैं। अब हम बनाते हैं इनका शुगर सिरप। तो इसके लिए हमें चाहिए 1 कप शुगर और इसे मैंने ऐड कर दिया है 1/2 कप वाटर और पानी। फ्लेम को मीडियम रखा हुआ है और इसका हम शुगर सिरप यानी कि चाशनी बनाएंगे। तो वेट करते हैं जब तक कि इसमें बॉईल आ जाए। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये धीरे से बॉईल होने लगा है। इसे बॉईल करते हुए मुझे 2 मिनट हो गए हैं। अब हम इसका जो स्ट्रिंग है वो हमें एक तार का चाशनी चाहिए। आप देख सकते हैं इसके अंदर ये एक तार आ रहा है, परफेक्ट। तो अब हम इसे स्विच ऑफ कर देंगे और उसके बाद जो हमने चिरोटे बनाए हैं वो इसके अंदर डिप करेंगे। तो 2 मिनट के लिए आप इसे शुगर सिरप में यानी कि चाशनी में रखें और इस तरह से आप इसके ऊपर थोड़ा सा चाशनी डाल भी सकते हैं। और 2 मिनट के बाद आप इन्हें गार्निश करके सर्व कर सकते हैं या फिर कंटेनर में पूरी तरह से जब ठंडे हो जाएं तो उसके बाद कंटेनर में डाल करके कम से कम 1 मंथ तक स्टोर करके एंजॉय कर सकते हैं। और इनका टेस्ट बहुत डिलीशियस है, बहुत डिफरेंट है। तो ये देखिए हमारे चिरोटे परफेक्ट खाजा या वर्की पूरी और बालूशाही बनकर के बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो आप बनाएं, एंजॉय करें और अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। और हाँ फ्रेंड्स, कभी भी प्लीज़ घर में खाना बच जाता है तो कभी भी उसे डस्टबिन में ना फेंकें। हमेशा अपने आसपास उन लोगों को देखें जिन्हें उस खाने की ज़रूरत है और वो खाना उन तक ज़रूर पहुँचाएँ। तो आप बनाइएगा, एंजॉय करिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।